राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। और आज आप हाँ भादरा ब्लड विवेकानंद ब्लड सेंटर जठे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के ऊपर जो है एक ब्लड कैंप शिविर का आयोजन किया गया। और बठे आज इस शिविर के मौके पर डॉक्टर और स्थानीय टीम है के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष जो बलवीर जी बिश्नोई है वह पहुँच रहे हैं। और बंग सागा जो डोनर है बाहू बात करांगा और बलवीर जी बात करांगा कि आंगो जो कार्यक्रम है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम रखे गए है बेंगे बारे में बात करांगा। और आज को मांगो एक कार्यक्रम हो मलखेड़े भट्टे की बात करांगा। आप बलवीर जी बिश्नोई अपने सागे है भाजपा जिला अध्यक्ष है और काफ़ी एक्टिव रहे और काफ़ी समय समय पर जी हाँ भी भादरा जितना भी प्रोग्राम है मैं हाजिर मिला। बलवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज एक तो प्रोग्राम करके आ रहे होते मलखेड़े क्या प्रोग्राम मलखेड़े मलखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के बूथ अध्यक्षों ने एक भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2023 में जिताने का संकल्प लिया है, पार्टी को मजबूत करने का और विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प। तो आज संकल्प दिवस के रूप में मलखेड़ा में एक कार्यक्रम हुआ। मलखेड़ा में विजय रैली विजय दिवस संकल्प के रूप में 2023 मिशन चलायो और मलखेड़ा वर्तमान विधायक जी की जन्मस्थली भी है। मतलब वो स्थान क्यों चुनियो बलवीर जी? क्योंकि जो इन 4 सालों में स्थानीय भादरा के स्थानीय जनप्रतिनिधि और इस प्रदेश सरकार में जो दलित पर अत्याचार हुआ है, महिला पर अत्याचार हुआ है, किसान विरोधी सरकार, संपूर्ण कर्जा माफ़ी का नाम देकर वोट बटोरने वाले, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा जिसमें जो विसंगतियां और जो राजस्थान सरकार की कमियां हैं, और ये बीमे के नाम पर बनने वाले विधायक आज तक नहीं बोल रहे किसान के हित में, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की गोदी में जाकर बैठ गए। और इसलिए उनके घर से हमने शुरुआत की और वहाँ जो संख्या थी और संख्या में जो मातृशक्ति की संख्या थी, इसका मतलब बदलाव निश्चित है। मतलब भारी संख्या देखने ने मिली, मैं भी बड़े मौजूद हाँ, एक बड़ो आक्रोश भी देखने ने मिले। बिंग अलावा बलवीर जी नेठराना के अंदर एक लंबो संघर्ष चल रहे हैं बिजली को, वह भी लोग परेशान है। एक मलसीसर साइड भी चल रहे हैं, वह भी लोग परेशान है। भादरा के अंदर भी दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी व्यवस्था चलने लग रही है। जनता कैस कहाँ पूरी तरह त्रस्त और बिंगो ही थे, मतलब एक फ़ायदो कैस कहाँ एक उठाए होते मलखेड़ा सीधा बांगे जो कैस कहाँ घरे जाके एक बड़ो मतलब प्रोग्राम रखे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि उनके घर जाकर रखा, लेकिन उस गांव में मैंने पूर्व में कहा कि जो मातृशक्ति में जो आक्रोश था, उससे ये साबित होता है कि स्थानीय विधायक और ये पूरी प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। किसी में चाहे युवा के मामले में रीट परीक्षा भर्ती में जो धांधली हुई, चाहे किसान के संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात थी, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की, और जो भादरा में प्रशासन एक कठपुतली बनकर बैठ गया है कि जनता को न्याय नहीं दे पा रहा, सुनवाई नहीं हो रही, तभी जनता को न्याय नहीं मिल रहा। आज काफ़ी वहाँ सरपंच भी थे, उन्होंने कहा कि वहाँ बीडीओ नाम की, विकास अधिकारी नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ स्थानीय विधायक के कहने से ही गांव में काम दिया जाता है या नहीं दिया जाता। और तो और थाने में FIR ये पूछकर दर्ज की जाती है कि आपने वोट किसको दिया है। तो ये मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं है। सरपंच हूँ बलवीर जी, याद आई कि पिछले 3 दिनों में उथल पुथल चलने लग रही है, सरपंच यूनियन भी इकट्ठी हो रही है, खिलाफ हो रही है। वहाँ कोई भाड़ी ग्राम पंचायत को मामलो है, बे में कोई 3 अधिकारियों पर बात आ रही है, वहाँ जांच पर बात आ रही है और द्वेषता बताए जा रहे हैं। बे में भी सरपंच 3 दिन अल्टीमेट कुछ दिए है और आंदोलन पर उतरू हो रहे हैं। यह बात भी सूचना थरकन होगी यह चीज़ भी? हाँ, ये सूचना भी है, बात भी सामने आई है। देखो कि लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो स्थानीय पंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जनता के आशीर्वाद से बनते हैं। अगर सरपंच बने हैं, हो सकता है कि विचारधारा विरोध की हो सकती है, मेल नहीं खाती हो एक दूसरे की, लेकिन इस तरह जो जनता के आशीर्वाद से गांव के मुखिया के रूप में चुनेंगे और उनको इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, तो ये कतई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी कतई सही नहीं है।
बलबीर जी, केंद्र सरकार की एक योजना अभी चल रही है, अरबिंग विरोध भी खूब हो रहे हैं, अग्निपथ और अग्निवीर जो की योजना है, अबिंग हमारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के 8 साल के शासन में जो भी फैसले लिए गए वो जनता और इस देश के हित में लिए गए। कोई भी योजना, शुरुआत योजना की हुई तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि प्रत्येक घर में शौचालय बनाएंगे। जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने उसी दिन भी विरोध किया था, लेकिन इन्होंने हमेशा, कांग्रेस ने नारा दिया कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन इनको वास्तव में गरीब की मजबूरी क्या है वो इनको मालूम नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक घर में शौचालय का नाम इज्जत घर दिया, क्योंकि जिस घर में शौचालय नहीं हो और बहन बेटियां अंधेरे का इंतजार सोच के लिए करती हो, और इस 70 साल की आज़ादी के बाद अगर देश में ये स्थिति है तो ये कतई देश के लिए शुभ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं शुरू की, तब इन्होंने विरोध किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, भाई जो पूरा पैसा है सरकार की स्कीम का पैसा लाभार्थी के खाते में जाए, ऐसी व्यवस्था की, तो भी उन्होंने विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया, कब विरोध नहीं किया? मतलब राजनीतिक विरोध है ये, और मतलब फायदा नुकसान को कोई मतलब को नहीं। ये आपके स्पष्ट रूप से आपके सामने, अभी कौन से मुद्दे का? इन्होंने तो CAA का विरोध किया। अब CAA में किसकी नागरिकता जानी थी? हमने तो कानून में संशोधन करके जो बाहर प्रताड़ित थे उनको लाने के लिए कानून लाए थे, यहाँ से कौन जा रहा था, लेकिन इन्होंने विरोध किया। बलबीर जी, एक और आज की वारदात अभी मैं पूछा, हमारे पत्रकार साथी साहब मलखेड़े में कोई धक्का मुक्की हुई जो निंदनीय विषय है, मैं क्या कहना चाहूँगा? देखो, मेरी जानकारी में नहीं आया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हमारे कार्यकर्ता से अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी। पत्रकार साथी, देखो, पत्रकार के बिना ये मलखेड़ा में कार्यक्रम हुआ तो ये जनता तक आप चौथा स्तंभ है। जब हम लोकतंत्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भाई अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें आप भी एक अंग हो, तो आपका भी मान सम्मान है। फिर भी अगर हमारे कार्यक्रम में कोई छोटी मोटी बात हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल, यह घटना हुई है, हमारे सामने हुई है, तो मैं भी चाह रहा हाँ कैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार साथी है वह आवाज़ ही उठा रहे, सब कवरेज ही दे रहे, थारी भी आवाज़ उठा रहे, सबकी आवाज़ उठा रहे। नहीं, पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी जिम्मेवारी भी है और उनके मान सम्मान की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है तो मैं पार्टी के दायित्ववान या मुख्य होने के नाते मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और भविष्य में ऐसी न हो इसकी भी व्यवस्था। बलबीर जी, आज एक नया कार्यक्रम भी आ रहा थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्तदान सुबह में चल रहे हैं, और रक्तदान भी अच्छो युवा भाग ले रहे हैं, सारी टीम भी पूरा काम कर रही है। रक्तदान शिविर के विषय में क्या कहना चाहोगे? आज इस देश को अगर अखंड रखने का किसी ने काम किया तो वह थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आज के दिवस को इन्होंने इसी दिन इनका बलिदान हुआ था कश्मीर में, तो आज इसको हम बलिदान दिवस के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को अग्रिम संगठन के रूप में आगे रखकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। उसी के तहत आज भादरा में ये कार्यक्रम रखा गया है। रवि जी बंसल जो युवा मोर्चा के जिला महामंत्री, और ये मेरे सभी साथी और जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया, पूरी डॉक्टर्स टीम को, रक्तदान करने वाले सभी महानुभावों को और सभी सहयोग करने वालों और पूरी विवेकानंद संस्था को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष बलबीर जी अपने साथ गया है और संदेश दियो है कि ब्लड जो है एक बढ़िया शानदार योजना, ब्लड कैंप की योजना जो की है, और सुबह और काफ़ी मतलब कैश का आपा के डोनेटर जगह है बंगी भीड़ लाग रही है। विकास जी डॉक्टर साहब को भी काफ़ी सहयोग रहे हैं और पूरी टीम को जो सहयोग है वो शानदार रहे हैं। लगभग 50+ यूनिट हो चुकी है। और बलबीर जी भी आपने बताई है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर एक युवा मोर्चा ने पहल दी है और आपको जो कार्यक्रम है संपन्न कर रहे हैं और बहुत शानदार पहल बता रहे हैं। और इन अलावा और भी मैसेज जगह है थाने समय समय पर मैं देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। थे भी और भादरा को जो ब्लड बैंक विवेकानंद ब्लड कैंप सेंटर है और आपको जो ब्लड दान है जब भी देना है 3 महीना का टाइम हो जब भी देना चाहो देश को और एक किसी जान बचा सको। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।